जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। स्वागत है जीएस प्रैक्टिस हब यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, हम लोग लूसेंट का सेशन चल रहे हैं और यह पार्ट 2 वीडियो है। लूसेंट का पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। अगर वह वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इसके माध्यम से भी देख सकते हैं और जल्द ही प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा, प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप देख सकते हैं। फिलहाल हम लोग दूसरा वीडियो में पार्ट 2 में चर्चा करने वाले हैं और यह जो टॉपिक है पूर्व मध्यकालीन भारत की इतिहास हम लोग देख रहे हैं। पूर्व मध्यकालीन भारत की इतिहास देख रहे हैं जिसको में एकदम बिल्कुल सिलेक्टिव क्वेश्चन को एकदम उठाया गया है, यानी कि एकदम एग्जाम ओरिएंटेड है। तो उस हिसाब से अगर किसी भी प्रकार के एग्जाम देने वाले हैं, लूसेंट आपको सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक माना जाता है जो सभी एग्जाम के लिए चाबी है। तो इसको पूरा के पूरा हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव खत्म करने वाले हैं, तो मेरे साथ में बने रहिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि नए नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दूसरे में वीडियो को लाइक करके इसको लिंक को दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिएगा ताकि चैनल पे और लोग आ सकें और लोग लाभ उठा सकें। ठीक है, तो हम लोग पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं 26 नंबर से। 25वां नंबर तो 25 तक ऑलरेडी पार्ट 1 में ख़त्म कर दिया चुका है, 26वां नंबर में है। देखिए, किसी पर जो है स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार और राष्ट्रकूट के त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था। तो कहाँ पर अधिकार करने के लिए जो है पाल और प्रतिहार और राष्ट्रकूट ये तीनों वंश जो है आपको त्रिपक्षीय संघर्ष कर रहे थे। तो इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, आपको कनौज पे अधिकार करने के लिए आपको तीनों जो संघर्ष कर रहे थे, यानी कि पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूट। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इसके लिए। नेक्स्ट प्रश्न रहेगा 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है साथियों कि त्रिपक्षीय संघर्ष के आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया था। यानी कहने का अर्थ है कि शुरुआती से लेके अंत तक ले कौन सा राजवंश है वह टिके रहा था। तो यह प्रतिहार वंश है जो सबसे अंतिम तक टिका रहा था यह त्रिपक्षीय संघर्ष में। तीन वो थे, तीनों में अंतिम तक टिके रहने वाला प्रतिहार वंश है। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 28 नंबर प्रश्न है। 28 नंबर में है कि त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लेकर उत्तर भारत की राजनीतिक में हस्तक्षेप करने वाली, दक्षिण से उत्तर पर आक्रमण करने वाली दक्षिण की प्रथम शक्ति कौन थी। यह कौन सी शक्ति थी जो आपको उत्तर से लेकर दक्षिण की राजनीतिक में एकदम उत्तर से लेकर दक्षिण तक अपना वर्चस्व हासिल करने का जो है आपको दुस्साहस किया था या अपने प्रयास किया था। तो यह आपको हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रकूट वंश। राष्ट्रकूट वंश है जो लेकर दक्षिण से लेकर उत्तर तक विजय करने का वो प्रयास किया था। ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 29 नंबर है नेक्स्ट प्रश्न साथियों। 29 नंबर में है कि राष्ट्रकूट वंश के राजधानी कहाँ थी। देखिए, राष्ट्रकूट वंश के जो राजधानी है इसका आपको मानखेट देखिएगा, मालखंड भी दे देगा और मालखेट भी दे देगा, मान्यखेत भी दे देगा। तो ये दोनों में से जौन सा ऑप्शन रहे इसी का नाम है। अलग अलग किताब में अलग अलग तरीका से दिया रहता है, बट आप इतना खाली याद रखिए, मानखेत याद रखिए, बस इतना से आपको समझ में आ जाएगा। ये ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 30 नंबर है। वीडियो को है आपको लाइक करते चलिए और शेयर जरूर करते चलिएगा। 30 नंबर है कि किस प्रतिहार शासक ने, देखिए आदिवराह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह आपको पूछा गया है आदिवराह से, आदिवराह की उपाधि धारण किया था। तो प्रतिहार शासक था और आदिवराह का जो है अपना यह उपाधि धारण किया था। तो यह कौन व्यक्ति था, इसका नाम आपको सही जवाब देखिए नागभट्ट हो जाएगा। नागभट्ट द्वितीय याद रखिएगा, नागभट्ट द्वितीय था जो आदिवराह का उपाधि धारण किया था यानी कि पाया था। उसके बाद 31 नंबर प्रश्न देखिए। 31 नंबर प्रश्न में है कि किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश की अलग गुर्जर की एवं इस वंश के शासक के जो है आपको बैरा, ध्यान रखेंगे, बैरा कहकर पुकारा था। तो यह कौन सा विदेशी था जो आपको बैरा कह के पुकारा था। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, यानी कि अल मसूदी है। अल मसूदी विदेशी यात्री था जो आपको गुर्जर और प्रतिहार वंश के जो है अल गुज्जर भी कहा था और उसके बाद में बैरा भी कहा था। बी ऑप्शन आपको सही जवाब है। नेक्स्ट देखिएगा 32 नंबर। 32 नंबर में साथियों कि कर्पूर मंजरी नाटक इंपॉर्टेंट है आपको। कर्पूर मंजरी नाटक के रचयिता
जो है आपको राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था? कर्पूर मंजरी नाटक, याद रखिएगा, लिखने वाला कौन है? तो राजशेखर। इसका प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया था। तो यह आपको सही जवाब हो जाएगा, यह आपको नागभट्ट ही था। क्या है साथियों? नागभट्ट ही था जो आपको कर्पूर मंजरी के राइटर राजशेखर को अपने के यहाँ संरक्षण दिया था। ध्यान रखेंगे। 33 नंबर प्रश्न हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न देख करके आपको लेवल समझ में आ रहा होगा कि यह प्रश्न कहाँ से पूछा जा रहा है, लेकिन सब इम्पोर्टेंट प्रश्न को छांट करके लाया गया साथियों। और इस वीडियो को जो है आपको अच्छा खासा रिस्पांस देते हैं। कमेंट आप जरूर करके जाइएगा। जिस प्रकार के आपको क्वेश्चन लगे कि हाँ यह पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, तो आप एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कितना आपको सही होता है वह भी कमेंट करिएगा, और यह आपको क्वेश्चन कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट सीरीज है इसका स्टार्ट करें। अच्छा रिस्पांस रहेगा तो आप लोग के लिए इसको कंटिन्यू कर देंगे। देखिए, प्रतिहार स्वयं को खाली स्थान वंशज मानते थे। प्रतिहार जो है अपने आप को किसका वंशज मानते थे? जो है कि राम के प्रतिहार, राम के प्रतिहार अर्थात जो है द्वारपाल थे, अर्थात जो है द्वारपाल थे। तो किसका वंशज मानते थे? तो यह जो थे आपको मानते थे, ध्यान रखेंगे, 33 नंबर के सही जवाब हो जाएगा, लक्ष्मण के वंशज अपने आप को मानते थे प्रतिहार। प्रतिहार शासक था जो अपने आप को लक्ष्मण का वंशज मानता था। मेन पॉइंट के लिए आपको याद रखना है। 34 नंबर प्रश्न देखिए। 34 नंबर प्रश्न साथियों कि 750 ईस्वी में बंगाल के पाल वंश का स्थापना करने वाला गोपाल, पाल वंश के स्थापना करने वाला प्रश्न ऐसे डायरेक्टली भी आया कि पाल वंश के संस्थापक कौन है? तो गोपाल है। तो ऐसा शासक कौन थे? तो ऐसा शासक जो थे आपको यह 34 नंबर के लिए देखिए कि आपको सामंती सरदारों ने चुना है। तो इसको कौन था? तो सामंती सरदारों ने इसको चुना है। ध्यान रखेंगे। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न के लिए, सी ऑप्शन। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है साथियों कि किस पाल शासक ने गुजराती कवि जो है आपको, गुजराती कवि आपको सोडुढल, ध्यान रखेंगे, सोडुढल ने जो है उत्तरापथ स्वामिनी, यह आपको नहीं पढ़े होंगे। उत्तरापथ स्वामिनी आपको है, थोड़ा सा बहुत टफ है, उच्च एग्जाम में पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है। उत्तरापथ स्वामिनी है, स्वामिनी कहा था। तो यह किसको कहा था? तो यह कहने वाला जो है आपको ध्यान रखेंगे, आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। यानी धर्मपाल के जो है पाल वंश के पाल वंश के धर्मपाल है, पाल वंश से संबंध रखने वाले धर्मपाल को जो है आपको इसका क्या कहा जाता था? तो यह आपको उत्तरापथ स्वामिनी कहा जाता था, उत्तरापथ स्वामिनी कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 36 नंबर। 36 नंबर प्रश्न में है कि 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान, जो 9वीं सदी में भारत आए थे यात्रा पे सुलेमान, तो सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहम, देखिए रूहम कहकर संबोधित किया था। मेन पॉइंट को समझिए, रूहम कह के संबोधित किया था और सुलेमान यात्री था। तो यह जो है आपको क्या किसको यह सुलेमान रूहम कह के पुकारा था? तो आपको इसके लिए सही जवाब हो जाएगा, पाल वंश है ना, पाल को जो है आपको रूहम कह के पुकारा था, रूहम कह के संबोधित किया था। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न देखिए। 37 नंबर में है कि पाल वंश के पतन के बाद में बंगाल का जो राजनीति का नेतृत्व प्रदान किया था। तो पाल वंश के जब पतन हुआ था तो उसके बाद में जो बंगाल के राजनीति पर किसका जो है आपको यह नेतृत्व प्रदान किया गया था? तो उसके बाद में आपको इसका सही जवाब हो जाएगा कि सेन वंश, यानी पाल वंश के समाप्ति के बाद में है आपको सेन वंश वहाँ शासक करता है। ये ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा 38 नंबर। 38 नंबर में साथियों की सेन वंश का संस्थापक कौन है? यह प्रश्न पूछा गया है, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। सेन वंश का संस्थापक आपको ध्यान रखना है सामंत सेन हो जाएगा, सामंत सेन हो जाएगा, यानी कि आपको ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 39 नंबर। ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको अभी के एग्जाम में बहुत ट्रेंड चल रहा है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसको मैं सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें, और यह चीज़ जब तक ले डीपली नहीं पढ़े रहेंगे तो आपको नहीं बन सकता है। साथ में आपको जो है एक और कथन और कारण के दे दिया जा रहा है। तो अभी के एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड चल रहा है इस चीज़ को, तो इस चीज़ को ज़्यादा पकड़ बनाना है। और यह चीज़ कब हो सकता है? जब बेसिक नॉलेज रहेगा तब ये हो सकता है। जैसे बिहार दरोगा में पूछा गया इस टाइप के क्वेश्चन, लगभग में 20 को प्रश्न ऐसा पूछ दिया, क्वेश्चन बहुत टफ हो गया था। देखिए
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। जैसे देखिए सूची 1 में क्या है, सूची 2 में क्या है, मंदिर निर्माण और उसका शैली बताया गया है। तो देखिए आपको नागर शैली में कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया है, नागर शैली में कौन सा मंदिर का निर्माण करवाया गया है। तो इसको देखिए नेक्स्ट प्रश्न जो है, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपको छट जा रहे हैं इस तरफ। तो आपको इसको सबसे पहले आपको ट्रिक बता देते हैं, ये आपको पीडीएफ के रूप में भी इसको आपको दे देंगे, पीडीएफ के रूप में भी आप वहाँ से देख सकते हैं। इसको है आपको ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, सी का है आपको 3 हो जाएगा और डी का 4 हो जाएगा। इस पॉइंट से देखेंगे, आपको बता देते हैं डायरेक्टली। जैसे नागर शैली, नागर शैली उत्तर भारत में हिमालय के बिंद तकले था। फिर उसके बाद में बेसर शैली बी ऑप्शन में है, बेसर शैली है, बेसर शैली बिंद से कृष्णा तकले है। उसके बाद में आपको सी में है द्रविड़ शैली, द्रविड़ शैली जो है कृष्णा के दक्षिण में कन्याकुमारी तक फैला हुआ था। यही चीज़ आपको बताना था साथियों। 40 नंबर प्रश्न को देखिए, 40 नंबर प्रश्न है, 40 नंबर में है कि हिंदुओं में यह दृढ़ विश्वास है कि अन्य कोई देश ने उनके जैसा देश सर्वश्रेष्ठ नहीं है, कोई राजा उसके राजा के समान नहीं है, उनके शास्त्रों के समान कोई शस्त्र नहीं है। यह उक्त किसका है, यह कथन किसका है, यह किसके द्वारा कहा गया था कि हिंदू जो है इतना दृढ़ विश्वास है अपना धर्म में कि उसके जैसा कोई देश ही नहीं है। भक्ति के मामले में देख लिया जाए, साहस के मामले में देख लिया जाए, वीर गाथा के मामले में देख लिया जाए, कवियों के रूप में देख लिया जाए, ऋषि मुनियों के रूप में देख लिया जाए, तो कोई ऐसा देश नहीं है जैसा हमारा भारत देश है। फिर कहा गया था कि श्रेष्ठता में भी ऐसा नहीं है। कोई राजा जो है आपको दूसरा कोई राजा भी है उसके जैसा उसका समान कोई नहीं है। तो यह कथन कहा गया था, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था, तो यह आपको कथन कहा गया था अलुबर्नी के द्वारा। अलुबर्नी के द्वारा यह कहा गया था कि ऐसा जो है भारत देश में हिंदू है तो हिंदुओं की ऐसा एकदम दृढ़ विश्वास है। सो अलुबर्नी के द्वारा कहा गया था। डी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखिएगा साथियों, 41 नंबर में है, ये भी है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। इसको भी आपको सेम प्रकार के हो जाएगा, यानी कि ए का 1 हो जाएगा, बी का 2 हो जाएगा, 3 का सी हो जाएगा, ऐसा करके हो जाएगा। देखिए लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में है, लिंगराज मंदिर कहाँ है, भुवनेश्वर ने, और यह केसरी नरेश ने क्या है, तो यह केसरी नरेश जो है उससे संबंधित है। जगन्नाथ मंदिर आपको पुरी में है और यह जो है आपको दूसरा वाला होगा इसका सही जवाब, दूसरा वाला, यानी कि आपको इसको से मैच करेगा। तो यह आपको अनंत वर्मन है, यानी कि पूर्वी गंग नरेश है, इससे संबंधित था। सी में है आपको सूर्य मंदिर कोणार्क जो है, सूर्य मंदिर कोणार्क आपको नरसिंह देव यानी कि पूर्वी हो गंगे नरेश थे, तो यह नरसिंह देव द्वारा बनाया गया था, इससे संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, नेक्स्ट है आपको 42 नंबर। 42 नंबर में देखिएगा कि गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनिया शाखा के संस्थापक कौन थे, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनिया शाखा के संस्थापक कौन थे। इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, इसके लिए आपको सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि नागभट्ट वन। ध्यान रखेंगे आपको बी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 43 नंबर है, और सारे के सारे क्वेश्चन जो एकदम बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। आपको देखने से समझ में आ रहा होगा कि हाँ आपको ऐसा सेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाता या एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाता, बिल्कुल नहीं बना पाते। देखिए खजुराहो के मंदिर का संबंध है, खजुराहो का मंदिर का संबंध किससे है साथियों, तो यह तीनों से है। यह शैव धर्म से भी है, वैष्णव धर्म से भी है और जैनियों से है। यह तीनों धर्म से संबंध रखने वाला खजुराहो मंदिर है। ध्यान रखना, कमेंट करके बताना कि यह कहाँ है। 44 नंबर प्रश्न देखिए, 44 नंबर प्रश्न में है कि जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ से मिलता है। जैन वास्तुकला का सबसे प्राचीनतम उदाहरण जो है आपको यह कहाँ से मिलता है, तो आपको ध्यान रखेंगे यह दिलवाड़ा है, दिलवाड़ा से मिलता है। दिलवाड़ा के जैन मंदिर सबसे प्राचीन जैन के लिए माना जाता है। उसके बाद 44 के बाद 45 नंबर साथियों, 45 नंबर देखिए इंपॉर्टेंट है। ओदंतपुरी विश्वविद्यालय कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जो बिहार शरीफ के नालंदा जिला में है। तो इसका जो मुख्यालय बिहार में है, यह संस्थापक कौन था, यानी कि ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का जो है संस्थापक कौन था, तो ये आपको ध्यान रखना है। यह पाल वंश के संस्थापक यानी कि पाल वंश से संबंधित रखने वाले गोपाल था। ध्यान रखने, ए ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा 45 नंबर के लिए। उसके बाद में देखिए 46 नंबर है,
46 नंबर में है कि आपको मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य से संबंधित है। मोढेरा का जो सूर्य मंदिर है यह किस राज्य में स्थित है, किस राज्य से संबंधित है। 46 नंबर के लिए आपको सही जवाब हो जाएगा, तो यह आपको गुजरात से संबंधित है, गुजरात राज्य में है साथियों। बी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा। उसके बाद में देखिएगा 47 नंबर है। 47 नंबर में देखिए क्या दिया गया है। 47 में दिया गया है कि कलहन जो है आपको कलहनकृत यानी कलहन के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया है। राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं, तो यह इंपॉर्टेंट है। कुल कितने तरंग है, यह पीसीएस टाइप के एग्जाम में पूछा जाता है। लेकिन अभी जो एग्जाम का ट्रेंड चल रहा है, किसी बिहार पुलिस के भी एग्जाम देवे जाइए तो आपको बीपीएससी से कम का क्वेश्चन नहीं मिलता है। तो यानी कि अभी जो है आपको कंपटीशन हाई के लेकर क्वेश्चन बहुत हाई सेट किया जाता है। देखिए इसके हिसाब से जो आपको सही जवाब होगा, देखिए 48 नंबर है। 48 में सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करिए। सेम चीज वही है, मंदिर है और उसका निर्माता है। मंदिर है और उसका निर्माता है, कौन सा है निर्माता, देखिए चतुर्भुज मंदिर, आपको चतुर्भुज मंदिर या विष्णु मंदिर या खजुराहो का मंदिर, तीनों का नाम देखिए एक ही चीज़ है। चतुर्भुज या विष्णु या खजुराहो, ये तीनों एक ही नाम है। कुछ भी दे देगा तो आप समझिए ए ऑप्शन का आपको मैच करेगा यशो बर्मन के द्वारा। ये आपको चतुर्भुज मंदिर किसको द्वारा, तो यशो बर्मन के द्वारा बनाया गया था। उसके बाद में कंद्रिया महादेव खजुराहो में बी ऑप्शन, बी वाला के देखिए निर्माण करता है, ये आपको धंग है, धंग के द्वारा किया गया था। पहले वाला क्वेश्चन में बताए हैं। डी ऑप्शन में है, डी ऑप्शन में देखिएगा कि आपको लुनवसनी या फिर आपको देवरानी जेठानी मंदिर या फिर आपको कहें कि अब्बू का दिलवाड़ा मंदिर, यह आपको जो किसके द्वारा बनाया गया था, तो यह आपको तेजपाल वस्तुपाल द्वारा बनाया गया था। तेजपाल वस्तुपाल द्वारा बनाया गया था। तो इसका भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा कि जैसे इसका क्या होगा कि ए के लिए है 1 सेट करेगा, बी के लिए है बी सेट करेगा, ए के लिए ए 1, बी के लिए 2, सी के लिए 3, ऐसे करके सेट करेगा। देखिए आपको पीडीएफ मिल जाएगा, उससे आप दोबारा भी देख सकते हैं। 49 नंबर है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करिए। सूची 2 और सूची 1, ये वाला प्रश्न तो आपको छोड़ना ही नहीं है, भूल के भी नहीं आप छोड़िएगा। अगर छोड़े तो समझिए कि आप गए। तो ये भूल के नहीं छोड़ना है, इसको आपको 3 से 4 बार रट्टा मार लीजिए, स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए, लेकिन इसको आपको एकदम नज़र में रखना है। देखिए ये भी आपको सेम उसी टाइप से मिलान करेगा, ए का 1, बी का 2 और सी का 3, ऐसा करके मिलान करेगा। देखिए क्या होगा, जैसे में है आपको देखिए ए वाला क्या दिया हुआ है कि जैसे मनछेंद्रनाथ मंदिर का मंदिर कहाँ है, तो यह मंदिर अमरकंटक में है। फिर उसके बाद में देखिएगा 64 योगिनी मंदिर कहाँ है, तो यह मंदिर आपको भेड़घाट या जबलपुर में है। उसके बाद में आपको सूर्य मंदिर कहाँ है, सूर्य मंदिर मोढेरा है, गुजरात में। उसके बाद में चौमुख मंदिर कहाँ है, तो यह आपको पालीतान में है। पालीतान में ध्यान रखेंगे, ये नाम भी नहीं सुना लग रहा है। 50 नंबर देखिएगा और आज का अंतिम प्रश्न है, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर जो है आपको 17 बार आक्रमण किया था। सी ऑप्शन आपको सही जवाब हो जाएगा, 17 बार आक्रमण किया था मोहम्मद गजनवी। इसी के साथ में जो आज का प्रश्न सेशन समाप्त हुआ। जैसा आपको लगे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, और यह जो क्वेश्चन का लेवल है वह किस प्रकार के किस एग्जाम के लाइक क्वेश्चन का लेवल है, आप उसको भी कमेंट करके बताइएगा। तो इस वीडियो से लेते हैं विदा, जब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।